अगर खुश्क घसू के ऊपर आप कंपेक्शन करते हैं तो वो होती भी नहीं है। पार्टिकल्स के ऊपर एक ना पानी की तय आई होती है, वो कोहेसिव सॉइल होता है। थोड़ा सा ना बुक्स को भी स्टडी कर लें, थोड़ा सा टेक्निकल एंड को भी अच्छा कर लें, तो इसको मैनुअल जो है ना, ये मैंने सारी कैलकुलेशन करके यहाँ पे प्रूफ किया। दूसरा जो प्रूफ है जो हमने किया है मैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ जी। आम लोगों के लिए तो वीडियो यहाँ पे खत्म हो गई है, लेकिन जो थोड़ा सा शुगल रखते हैं, शुगल तो नहीं शुगफ रखते हैं, तो पानी का तो आपको पता है उसने कहीं रुकना नहीं होता। वो जहां भी स्लोप होगी पानी उधर जाता रहेगा या उधर बार बार मारता रहेगा। घसू की चीखें निकल आती हैं, तो वो पानी निकलेगा तो घसू का वॉल्यूम श्रिंक करेगा। अच्छा, अब ना वीडियो का तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई घसू क्यों और इंजीनियरिंग फिल क्यों। ठीक है, ये अब थोड़ा टेक्निकल पार्ट होगा, इसलिए उम्मीद है अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आप आगे वाला हिस्सा भी देख लेंगे। तो अगला जो पार्ट है ना वो थोड़ा सा टेक्निकल है कि भाई घसू क्यों और इंजीनियरिंग फिल क्यों। देखें, घसू जो है ना वो कोहेसिव सॉइल होता है। ठीक है, कोहेसिव सॉइल ये होता है कि उनकी जो मजबूती होती है ना वो आपस में एक दूसरे के साथ चिपकने की वजह से होती है। अब घसू के अंदर आपको पता है मट्टी होती है और रेत होती है। अब वो जो घसू का पार्टिकल्स आपस में चिपके होते हैं ना, वो इस वजह से चिपके होते हैं कि वो चूंकि गीले होते हैं, तो गिलाहट की वजह से, चिपकाहट की वजह से उनकी मजबूती भी पैदा होती है। ठीक है, मैं ये बड़ा सादा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना आमतौर पे कोहेसिव होता है और कोहेजन लेस सॉइल भी होते हैं। और जो ये मट्टी होगी या रेत होगी, इसके इर्द गिर्द ना एक वाटर फिल्म बनी होती है, यानी इन पार्टिकल्स के ऊपर एक ना पानी की तय आई होती है। और अगर आपने अक्सर औकात देखा है कि आपने पानी का एक बूंद डाला है ना और दूसरा पानी का बूंद उसके करीब डाले ना, तो वो आपस में एक दूसरे की तरफ खिंचते चले आते हैं। इस खिंचाव की वजह से, इस चिपकने की वजह से जो है ना घसू के अंदर मजबूती पैदा होती है। जबकि इंजीनियरिंग फील्ड जो होती है ना उसके अंदर मजबूती इस वजह से पैदा होती है कि उसके जो बजर हो गया, बजर आपस में एक दूसरे के साथ चूंकि इर्रेगुलर शेप होती है तो इंटरलॉकिंग उसकी हो जाती है, आपस में एक दूसरे को बांध देते हैं। और जो जगह खाली बचती है वहाँ पे खाका आ जाता है, तो खाका और बजर की आपस में इंटरलॉकिंग की वजह से जो है वो मजबूती पैदा होती है। यानी इंजीनियरिंग फील्ड में मजबूती इंटरलॉकिंग की वजह से पैदा होती है और घसू में मजबूती कोहेसिवनेस की वजह से पैदा होती है, यानी चिपकाहट की वजह से पैदा होती है। लेकिन अब मसला क्या आता है, ठीक है इन दोनों के इंजीनियरिंग डिफरेंट है, लेकिन जब इसके ऊपर वजन डालते हैं ना तो हमारी टोटल कैलकुलेशन जो है ना वो चेंज हो जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वीडियो का आखिरी पार्ट कि जब इन दोनों के ऊपर वजन डालते हैं ना तो ये डिफरेंट बिहेव करते हैं। देखें, घसू के अंदर जो सेटलमेंट है ना या घसू के अंदर जो मजबूती है ना वो वक्त के साथ साथ आती है। एक तो फ़ौरन मजबूती नहीं आती, आपको पानी लगा के रखना पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता वो घसू बैठता है और फिर वो अपनी मजबूती पकड़ता है। ठीक है, और फिर भी कुछ ना कुछ घसू के अंदर नमी होती है तो उसकी वजह से घसू के अंदर मजबूती रहती है। यानी नमी होगी तो घसू के अंदर मजबूती रहेगी, वरना जो ड्राई घसू आता है, आप कभी देखें जब खुश्क घसू आपकी साइड पे उतरता है, उसको हाथ में पकड़ें या उसको कंपैक्ट करें या उसके ऊपर दमुसा मारें तो दमुसा नहीं चलता। मतलब अगर खुश्क घसू के ऊपर आप कंपेक्शन करते हैं तो वो होती भी नहीं है। और जो फील्ड के लोग हैं वो इससे एग्री करेंगे कि जब तक उसमें पानी ना डाला जाए, ठीक है, तब तक उसमें कंपैक्शन नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ इंजीनियरिंग फिल जैसे ही सेटल होता है, जैसे ही उसको डाला जाता है तो उसकी कंपैक्शन फौरी तौर पे हो जाती है और इसलिए ये हमें फ़ायदेमंद देता है कि हम कंस्ट्रक्शन को कर सकते हैं। दूसरा, जब उसके ऊपर वज़न डाला जाएगा तो घसू के अंदर ना मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है। जो घसू है उसके पार्टिकल की नेचर ही ऐसी है कि वो पानी को रिटेन रखते हैं। अब होगा क्या कि जब घसू के ऊपर वज़न डाला जाता है ना तो वो पानी को अपना रिटेन रखते हैं। जब उसके ऊपर वज़न डलेगा तो वो पानी निकलेगा तो घसू का वॉल्यूम श्रिंक करेगा। इसी तरह अगर घसू के अंदर साइडों से पानी आ जाता बिलफर्ज, जिस तरह ये हमारी साइट है, अब ये देखें ना मट्टी के साथ हमने घसू डाला हुआ है। अब मट्टी में तो आपको पता है नमी होती है और ये जहाँ भी 13 फुट नीचे रहा था, तो कल को जब बारिशें होती तो इस मट्टी में नीचे पानी जाना था, नमी जानी थी। उस नमी ने जब घसू पे नीचे से इफेक्ट डालना था ना, तो घसू के अंदर जब पानी आता ना तो उसका वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाता, यानी बढ़ जाता, और जब वो पानी निकलता तो वो श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब घसू के ऊपर वज़न आता है तब दोबारा उसका वॉल्यूम श्रिंक करता है। ठीक है, और देखें वज़न आए ना कोई 30 किलोग्राम पर स्क्वायर फुट, 40 किलोग्राम पर स्क्वायर फुट तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर बिल्डिंग का वज़न आता है जो कि 500 किलोग्राम पर स्क्वायर फुट है तो वो तो अच्छा खासा वज़न है, आधा टन पर स्क्वायर फुट का वज़न है। अब जब वो वज़न आता है ना बिल्डिंग के ऊपर तो भाई
घसू की चीखें निकल आती हैं। घसू के अंदर से निकलता है पानी, और जब वो पानी निकलता है तो वो खला रह जाता है, और जब वो खला रह जाता है तो वो बंद जब होता है तो वॉल्यूम श्रिंक कर जाता है, जिसकी वजह से कल को सेटलमेंट हो सकती है। ये बात मैंने अपनी ये नंबर्स हैं इसमें प्रूफ की है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, लेकिन पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लूँ। और अगर इसी तरह इंजीनियरिंग फील्ड डालते हैं तो उसके ऊपर भी अगर वज़न डाला जाता है ना तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी ऑलरेडी सेटलमेंट हो चुकी होती है। ठीक है, देखिए जो इंजीनियरिंग फील्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसकी मजबूती इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही कि उसमें पानी है कि नहीं। उसकी मजबूती इस चीज़ पे डिपेंड कर रही है कि मटेरियल आपस में इंटरलॉक हुए हैं। जब इंटरलॉक हुए हैं तो सेटलमेंट फ़ौरन हुई हुई है, तो इसलिए उसके ऊपर जब ज़्यादा वज़न भी डाला जाता है ना तो वो सेटल नहीं करता। ये चीज़ मैंने तरज़ागी वन डायमेंशनल सेटलमेंट फार्मूला है उससे प्रूव किए, मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि खुदा ना खास्ता कल को बिलफर्ज यहाँ पे वो थी ना, सारा यहाँ पे खड्डा खुदा हुआ था ना, यहाँ पे ट्रेंच थी ना, तो अब ये मट्टी के साथ कल को बारिशें यहाँ पे होती हैं, अब नीचे पानी जाता है, बिलफर्ज नीचे सारा पानी जा रहा है, तो जो इंजीनियरिंग फील्ड है ना उसमें से पानी गुजर जाता है। ठीक है, वो पानी ना रिटेन करता है, ना अब्जॉर्ब करता है, ना उसको होल्ड करता है, वो पानी को पास करा देता है। तो पानी का तो आपको पता है उसने कहीं रुकना नहीं होता, वो जहाँ भी स्लोप होगी पानी उधर जाता रहेगा, या उधर बार बार मारता रहेगा जब तक अपना रास्ता ना बना ले। तो इंजीनियरिंग फील्ड क्या करता है, ना उसको रोकता है ना उसको होल्ड करता है, वो कहता है भाई तू गुजर। तो वो जो पानी है घेड़े के अंदर से, इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर से पानी गुजर जाता है, ना सेटलमेंट होती है, ना ही उसका वॉल्यूम श्रिंक होता है। क्यों? क्योंकि इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म है। ठीक है, तो ये 2 से 3 वजूहात थी जिनकी बिना पे हमने यहाँ पे इंजीनियरिंग फील्ड डाला, और जिसके लिए हमें काफ़ी मेहनत और काफ़ी जो है वो पापड़ शापड़ जो है वो बेलने पड़े। ठीक है, मैं थोड़ा सा जो सिविल इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, चूँकि मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ, तो थोड़ा सा उनको टेक्निकल भी आप वीडियो के एंड पे बता दें। आम लोगों के लिए तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो गई है, लेकिन जो थोड़ा सा शुगल रखते हैं, शुगल तो नहीं शुगफ रखते हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा टेक्निकल एंड पे उनको गाइड करूँगा, लाजमी मेरा हक बनता है। तो ये देखिए जी, मैंने ना एक तो मैंने बेरिंग प्रेशर का फार्मूला लगाया था, ठीक है, और एक मैंने जी सेटलमेंट का फार्मूला लगाया था। ये 2 फार्मूले, जिन्होंने सॉइल टेस्टिंग पढ़ी है, ज्योटेक पढ़ी है, उन्होंने ये फार्मूले भी देखे होंगे। ये वाला Q=W/B वाला भी देखा होगा, लोड पर मीटर रन, रनिंग फिट ऑफ द वॉल, ये फुटिंग विड्थ, ये आप फार्मूले देख रहे हैं, यहाँ पे आप वीडियो रोक के इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद ना मैंने, ये तो एक प्रूफ हुआ है ना, अब इस प्रूफ में आप देख सकते हैं कि घसू की जो एन वैल्यू है वो 5 to 7 आ रही है, जबकि इंजीनियरिंग फील्ड की जो एन वैल्यू है वो 40 to 50 आ रही है। ठीक है, तो अब ये देखें, इसमें इमीडिएट सेटलमेंट आ रही है। ठीक है, यानी सेटलमेंट घसू में जो है वो इमीडिएट हो रही है। दूसरा जो प्रूफ है जो हमने किया है, मैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ जी। अच्छा जी, दूसरा प्रूफ जो है ना सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, तरज़ागी वन डायमेंशनल प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। ये एक लंबा सा नाम है, ये फार्मूला है। आपको पता है तरज़ागी पढ़ के हम थक गए थे, हमारे टीचर्स पढ़ा के तरज़ागी की क्वेश्चन, तरज़ागी साहब जो है ना भाई, कहने के सॉइल टेस्टिंग के ना, सॉइल टेस्टिंग कह रहा हूँ, जियोटेक के फाउंडेशंस मेंबर में से हैं, उनकी बुक्स बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो ये हमने जब फार्मूला यूज़ किया, आप देख सकते हैं, इसकी आगे कैलकुलेशन की है। मैंने वही बता रहा हूँ, आप वीडियो ना पॉज कर लीजिएगा और इसको सुकून से आप बैठ के देखिएगा। तो आफ्टर यूजिंग तरज़ागी वन डायमेंशनल फार्मूला, हमारे पास जो आ रहा था ना, वो ये आ रहा था कि घसू के अंदर, आप ये देखते हैं कि घसू के अंदर कम से कम भी आपकी 167 mm की जो है वो सेटलमेंट आ रही है, जबकि इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर आपकी 2 mm की सेटलमेंट आ रही है। उम्मीद है ये वीडियो जो है वो बन रही होगी, आपको पता लग रहा होगा, थोड़ी सी धूप भी है। तो ये आप देख सकते हैं कि केस ए में, मैं इसको थोड़ा धूप पे ले आता हूँ, ये देखें केस ए में घसू में आपकी एस की वैल्यू 167 mm आ रही है। ठीक है, ये यानी अगर 4 से 7 मिलीमीटर की भी अगर सेटलमेंट होना तो हम कहते हैं जी दीवार गिर गई। तो ये तो 160 mm की सेटलमेंट आ रही है, और जबकि इंजीनियरिंग फील्ड में 2 mm की सेटलमेंट आ रही है जब आप वजन डालते हैं। अच्छा, ये मैंने जनरल लोड कैलकुलेट नहीं किए। यहाँ पे कई लोग मुझे कह सकते हैं कि जी आपने जनरल कैलकुलेशन की है, मैंने जनरल कैलकुलेशन नहीं की, थोड़ा सा अपना टाइम बर्बाद किया, और इस प्रोजेक्ट की प्रॉपर स्ट्रक्चरल ड्राइंग से लोड कैलकुलेट करके ये प्रॉपर कैलकुलेशंस की हैं। चूँकि मेरे पास लैपटॉप नहीं था, एक्सेल शीट्स मेरे पास पड़ी नहीं है, आई एम नॉट अ जियो टेक्निकल गाय, लेकिन शुक्र है थोड़ा बहुत इल्म है। तो इसको मैनुअल जो है ना, ये मैंने सारी कैलकुलेशन करके यहाँ पे प्रूफ किया,
उसके बाद जो है वो यहाँ पे हमने इंजीनियरिंग फील्ड डलाया और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा यहाँ पे बारिशें हुई हैं ना, मतलब इस वीडियो के नीचे अगर क्लाइंट भी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा कि भाई यहाँ पे कितनी ज़्यादा बारिशें हुई हैं। उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह से ये दीवारें खड़ी हैं, अभी तक सेटलमेंट नहीं हुई, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से दिस टर्न आउट टू बी वेरी गुड, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। लेकिन इसमें मेरी 2 से 3 गुजारिशात होंगी इस वीडियो के तवज्जुह से कि यार जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे आर्किटेक्ट्स हो गए, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हो गए, सॉइल टेस्टिंग वाले इंजीनियर्स हो गए, जोटेक इंजीनियर, भाई आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा ना बुक्स को भी स्टडी कर लें, थोड़ा सा टेक्निकल एंड को भी अच्छा कर लें। आप लोगों की वजह से एज अ कॉन्ट्रैक्टर हमें ना बड़ी शर्मिंदगी का और बड़ी बातें सुननी पड़ती हैं, क्योंकि क्लाइंट हमसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि एज अ ठेकेदार हम भी डिज़ाइनर हैं जी, ठीक है, मैंने डिग्री हासिल की है, मेरे पास डिग्री है, मैं मान रहा हूँ, मेरे पास बैचलर्स भी है, मेरे पास मास्टर्स भी है, लेकिन प्रोफेशनली तो बाय प्रोफेशन तो आई एम अ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो फिर खैर हमें डिज़ाइन सारा ये करना पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह से इट्स नाउ गुड टू गो। और अल्लाह का शुक्र है जी, अभी तक ये घर सलामत है और अल्लाह करे आगे भी सलामत रहे, ठीक है। हमारी तो दुआएं होती हैं कि जिनका भी हम घर बना रहे हैं अल्लाह उनको रहने की तौफीक दे, और जितना स्ट्रक्चरल डिज़ाइन हुआ है अल्लाह करे ये चीज़ें सारी चलें। तो उम्मीद है ये थोड़ी सी टेक्निकल वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऑलवेज ऑप्ट फॉर इंजीनियरिंग फिल, घसू आप डलवा लें फर्शों के नीचे, ठीक है, वरना आपने अगर बिल्डिंग का लोड डालना है तो आप इंजीनियरिंग फिल पे ही जाएँ, दुआएं देंगे मुझे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और व्यूज़ भी हमारे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।